वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी वफ़द ने अहम मुलाकात की। दोनों इत्तेहादी जमातें हालिया नोकझोंक और बयानबाजी के बाद शीरो शक्कर हो गईं। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने और मुसलसल नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। वजीर आजम ने अहम कानून साजी पर बिलावल को एतमाद में लिया। कानून साजी को इंतहाई खुफिया रखने, पीर को इजलास बुलाने पर इत्तफाक। वजीर आजम ऑफिस से जारी अलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अलामिये के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में वजीर आजम की मुआवनत, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, विफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़, मुशीर वजीर आजम बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने की, जबकि बिलावल भुट्टो के हमरा इरकान कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर शीरी रहमान भी शरीक थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जुमेरात को बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के वक्त में शेरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, जबकि मुस्लिम लीग नून से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह शामिल थे। जराये का कहना है कि मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इस मौके पर पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम से पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि पंजाब हुकूमत में पीपी को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में बुला लिया गया है, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात हल कर लिए जाएंगे। हुकूमत आइंदा चंद रोज में अहम कानून साजी करने जा रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि GSC प्लस स्टेटस के हुसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहते हैं। पाकिस्तान और जर्मनी के मौशी ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन और तरक्की स्वेंजा शोल्स की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। जर्मन सफ़ीर एनफर्ड गिंथर ग्रानलेस, सीनियर पॉलिसी ऑफिसर एंटोनिया फ्लैशेस पेटर्स भी वफ़द में शामिल थे। अलामिये के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान जर्मनी इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू और तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अयादा भी किया गया। अलामिये में बताया गया है कि मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। मुलाकात के दौरान क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक कार पर इत्तफाक किया गया। स्वेंजा शोल्स से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली मरतबा माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया गया। स्मोग और दीगर माहौलियाती आलूगी को खत्म करने के जरूरी इकदाम कर रहे हैं। अडयाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्टी रहनुमाओं की गैर मामूली मुलाकात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल आ गया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुबह 7 बजे मुलाकात होना मामूल से हटकर है। ये मुलाकात किसी के करवाने से ही हो सकती है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इस रिपोर्ट में। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल के हवाले से पीटीआई का सारा प्रोपेगेंडा जमीन पर आ गया है। उन्होंने कहा कि गंडापुर जो कहते हैं और जो करते हैं हमें मालूम है वो इजाजत से करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल की वजीर आजम से मुलाकात खुशगवार रही। उन्होंने कहा कि मुतादिद मामलात तय हो गए हैं, बकिया मामलात पर अगले हफ्ते मुलाकात होगी।
और अब आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा मलिक ने फैसलाबाद और सरगोदा में दर्ज मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायर कर दी। आलिया हमजा ने वकील खाकान मीर और इश्तियाक ए खान के जरिए हिफाजत की दरखास्त दायर की। उन्होंने आज ही दरखास्त पर समाअत की इस्तदा की है। गुज़श्ता रोज गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आलिया हमजा को 9 मई के मुकदमे से बरी किया गया था। आलिया हमजा और वकला की तरफ से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ था। याद रहे, आलिया हमजा को थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा नामजद किया गया था। पीटीआई रहनुमा पर 9 मई हमलों की साजिश का इल्जाम है। सरगोदा जेल से रिहाई पर इन्हें गुजरांवाला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कारसाज पर 3 रोज पहले गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हलाकत के मामले में नया इंकशाफ सामने आ गया। खातून नताशा की जानिब से इसी रोड पर पहले एक सफ़ेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारने की नई वीडियो सामने आई है। नई वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून नताशा ने इसी रोड पर पहले एक सफ़ेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारी। सफ़ेद गाड़ी सामने से आई तो खातून ने अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम किया और फिर तेज़ी से गाड़ी चला दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की गाड़ी ने सफ़ेद गाड़ी के अकबी दरवाजे को हिट किया, जबकि खातून ने गाड़ी के पीछे मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया, जिससे वो मोटरसाइकिल समेत गिर गए, जिसके बाद खातून तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए वहाँ से फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में वाक़े का वक्त शाम 6:11 का है। वहाँ से फरार होने के बाद खातून ने उसी रोड पर आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को हिट किया, जिसके नतीजे में वो जाँ भाग हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस ज़राए का कहना है कि खातून पहले वाक़े की वजह से वहाँ से फरार होते हुए तेज़ गाड़ी चला रही थी और इसी तेज़ रफ्तारी की वजह से ये हादसा हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने जज ने मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दायर की गई दरखास्त पर समाअत से माजरत की है। अदालत ने केस को जस्टिस शकील अहमद की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस तरह के केसेस जस्टिस शकील अहमद सुन रहे हैं। अदालत ने केस को आज ही मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इस केस में दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि बगैर नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई। दरखास्त गुजार की जानिब से इस तरह की गई है कि मुल्क भर में इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकामात जारी किए जाएं। आगे बढ़ेंगे। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद हो गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने कच्चे के इलाके माचिका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले से 12 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 शदीद जख्मी। पंजाब पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस मोबाइल बारिश के पानी में फंस गई थी। डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस पर हमला कर दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए, जबकि 5 लापता थे, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। डाकुओं के हमले में 6 एहलकार अस्पताल में जेर इलाज हैं। हमले के बाद रहीम यार खान पुलिस ने भारी नफरी इलाके में तलब कर ली। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी से वापस आ रही थी। एक गाड़ी खराब हुई, जिस पर अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। डीपीओ रहीम यार खान वकुआ पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस गाड़ियों पर डाकुओं के हमले की मजम्मत करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों को खराजे अकीदत पेश किया। पंजाब हुकूमत ने रहीम यार खान के इलाका कच्चा माचका में पुलिस गाड़ियों पर डाकुओं के हमले का फौरी और मौसर जवाब देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होम सेक्रेटरी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके दौरान डाकुओं के हमले का फौरी और मौसर जवाब देने और इनके खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट पंजाब डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को लीड करेगा। मरियम नवाज ने होम सेक्रेटरी को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की हिदायत की, जबकि ऑपरेशन
ऑपरेशन के लिए सिंध हुकूमत से राब्ते की जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के सुपुर्द कर दी गई। वजीर आला का कहना था कि डाकुओं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं, हिकमत अमली तरतीब देकर कच्चे के डाकुओं को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, रियासत की रिट पर हर सूरत बहाल की जाए। पंजाब हुकूमत ने चंद रोज कबल कच्चा ऑपरेशन के लिए स्पेशल ड्रोन्स की खरीदारी का फैसला किया था, जो सर्वेलेंस के साथ हथियार लिए जाने और हमले की सलाहियत भी रखते हैं। कच्चे का इलाका रहीमियर खान और राजनपुर में पंजाब और सिंध का सरहदी इलाका है। ये दरियाए सिंध की दोनों जानिब घने जंगल से घिरा हुआ है, जबकि हजारों एकड़ पर मुहित इस गैर आबाद इलाके में रेत और पथरीले टीले हैं। सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। सखर पुलिस के मुताबिक हादसा सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर दादलों के करीब पेश आया, जहां मुल्तान जाने वाली कार तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार में सवार खातून समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हुई हैं। जख्मियों को और लाशों को एम्बुलेंस के जरिए तालुका अस्पताल पन्नू आकिल मुंतकिल कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि मंकी वायरस के खदशे के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी है। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुल्क के एयरपोर्ट्स पर 24 घंटे में 135 परवाजों के 18,469 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कराची एयरपोर्ट पर 4,595 मुसाफिरों में से किसी में मंकी पॉक्स की तशखीस नहीं हुई। इलामा इकबाल लाहौर एयरपोर्ट पर 4,964 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 4,790 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट पर 14 परवाजों के 1871 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। सियालकोट एयरपोर्ट पर 7 परवाजों से 802 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। पेशावर एयरपोर्ट पर 991 मुसाफिरों की मंकी पॉक्स जांच के लिए स्क्रीनिंग की गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 320, कोयटा एयरपोर्ट पर 146 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। किसी भी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तशखीस नहीं हुई। बांग्लादेश के क्रिकेटर शकीब उल हसन पर ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शकीब उल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्ज़ाम है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि मकतूल के वालिद ने जुमेरात को ढाका के थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेटर शकीब उल हसन को साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के साथ कत्ल के मुकदमे में नामजद किया गया है। इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर के भाव में 3 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 3 पैसे के इजाफे के बाद 278 रुपए 70 पैसे हो गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 67 पैसे का था। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत आगाज इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 55 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 234 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 69,028 पर आ गया। अब तक हुए कारोबार के दौरान इंडेक्स 69,173 पॉइंट्स की बुलंदी पर भी पहुंचा। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 78,069 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी शहर शिकागो में जारी डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के आखिरी रोज कैमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनानों और वर्कर्स से अपने खिताब में कैमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका और अवाम से मोहब्बत मेरी परवरिश में शामिल थी। अमेरिका और अवाम मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगर मैं सदर बन गई तो हम मज़ीद मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकी आज़ादी के लिए हमेशा जद्दोजहद करूंगी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत से मामलात में गैर संजीदा इंसान हैं। ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के नताइज संगीन होंगे। कैमला हैरिस का मजीद कहना था कि ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के नताइज संगीन होंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप का दौर अफरा तफरी से भरपूर था। ट्रंप ने गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद जो कुछ किया उससे भी बदतर हो सकता है। ट्रंप ने मुसल्लह हजूम को कैपिटल हिल भेजा था। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने अपने खिताब में मजीद कहा कि बतौर सदर तमाम अमरीकियों को हमारी आला तरीन उमंगों के गिर्द मुत्तहद करूंगी।
और वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में पाकिस्तान के मोहित बलोच ने एक और मेडल जीत लिया। 200 मीटर दौड़ में मोहित बलोच ने सिल्वर मेडल हासिल किया। मोहित बलोच ने फासला 21.72 सेकंड्स में तय किया। वेनेजुएला के एथलीट ने 21.59 की टाइमिंग के साथ गोल्ड जीता। मोहित बलोच इससे कबल वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक रखने वाले मोहित बलोच 46.73 की टाइमिंग के साथ 400 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान का कौमी रिकॉर्ड भी रखते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें NTN न्यूज़।